साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल हाड़ा वेट्स क्लब में। आज फिर हम आपके लिए एक बेहतरीन टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं और आपको बताएंगे कि किन किन पशुओं का कितना कितना टेम्परेचर रहता है और कितना हाई हो जाता है और कितने पे लो हो जाते हैं। संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली। उससे पहले आपसे मेरी विनती है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भविष्य में जो भी वीडियो बनाएंगे वो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगी। तो आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। साथियों होता क्या है, वेटनरी में हमें ऐसा नहीं है कि केवल गाय का इलाज करना है या केवल भैंस का इलाज करना है। हमें यहाँ पर कई तरह के सभी पशुओं का इलाज करना पड़ता है। आप चाहते हुए भी आपको, नहीं चाहते हुए भी आपको इलाज करना पड़ता है। मान लीजिए आप डॉक्टर, आप केवल गाय का इलाज करें, कभी आपके पास डॉग आ गया, उसका टेम्परेचर आपको पता ही नहीं, फिर क्या करेंगे? फिर कैसे इंजेक्शन लगाएंगे उसको? फिर कैसे पता करेंगे कि इसका टेम्परेचर क्या है? तो इन संपूर्ण आपको सभी के टेम्परेचर के बारे में हम आपको बता देते हैं। साथियों सर बात करते हैं अपन बफेलो की, यानी भैंस की। भैंस का नॉर्मल टेम्परेचर कितना रहता है जब उसको बुखार नहीं रहता है? तो साथियों उसका नॉर्मल टेम्परेचर रहता है 101, यानी 100 से लेकर 101 तक भैंस का नॉर्मल टेम्परेचर रहता है। इसमें ना तो उसको बुखार रहता है और ना ही उसका टेम्परेचर कम पड़ता है। अगर इससे ज़्यादा बढ़ जाए यानी 104 हो जाए तो फिर हम वहाँ पर हमें बुखार की एंटीबायोटिक लगाना पड़ती है। और अगर पशु का, भैंस का तापमान 96 आ जाए तो वहाँ पर हमें फिर हाइपोथर्मिया की केस भैंस बन जाती है। फिर वहाँ पर हमें एंटीबायोटिक लगाना पड़ता है। यानी भैंस का नॉर्मल टेम्परेचर 100 से लगाकर या 99 से लगाकर 101 तक टेम्परेचर नॉर्मल रहता है। अब बात करते हैं डेयरी काऊ की, यानी जो गाय रहती है हमारी, उसका नॉर्मल टेम्परेचर कितना रहता है? साथियों जो गाय रहती है उसका नॉर्मल टेम्परेचर रहता है 101.4, यानी 101.4 से उसका नॉर्मल टेम्परेचर स्टार्ट होता है। यह 4 से लेकर अगर 102 भी है तो वह पर नॉर्मली गिना जाएगा, और अगर 100 है तो वह भी नॉर्मली गिना जाएगा। इसके बीच में गाय को बुखार नहीं रहता। अगर इससे ज़्यादा बढ़े तो उस गाय को फिर बुखार हो सकता है। अब बात करते हैं डॉग की, कि डॉग का नॉर्मल टेम्परेचर कितना रहता है। साथियों आप जब डॉग का ट्रीटमेंट करते हैं तो वहाँ आपको पता होना चाहिए कि इसका नॉर्मल टेम्परेचर कितना है। अगर आप वहाँ पर भैंस की कैटेगरी में इसको जोड़ेंगे तो बहुत अंतर आता है, हर पशु के तापमान में बहुत फर्क आता है। तो डॉग का नॉर्मल टेम्परेचर रहता है 102 से लगाकर 103 तक भी डॉग का टेम्परेचर नॉर्मल रहता है। यानी जब 103 डिग्री आपका जब पारा बताए, थर्मामीटर बताए, तो भी यही समझना कि इस डॉग को बुखार नहीं है। अगर 106 से 108 पॉइंट पे चला जाए तब जाकर आप समझे कि इस डॉग को फीवर है यानी बुखार है। अब बात करते हैं गोट की, यानी बकरी की। बकरी का नॉर्मल टेम्परेचर क्या रहता है? 103.8, यानी बकरी का। अब आप कहाँ भैंस से इसको कंपेयर करेंगे? अगर आप भैंस का इलाज करते हो और आपको भैंस का ही पता है कि इसका नॉर्मल टेम्परेचर तो 101 है, तो हो सकता है बकरी का नॉर्मल टेम्परेचर ही 101 है। जब भैंस को 104 पे बहुत ही खतरनाक बुखार आ जाता है, वहीं बकरी को 104 पे तो नॉर्मल टेम्परेचर रहता, कोई दिक्कत ही नहीं। इतना तो बकरी का टेम्परेचर रहता ही रहता है। 103.8 से लेकर 104 पॉइंट तक रहता है। यानी अगर बकरी को 102 फ़ारेनहाइट बुखार है तो वह बुखार में नहीं गिना जाएगा, और 104 डिग्री बुखार है तो उसको बुखार नहीं रहेगा, वह उसका नॉर्मल टेम्परेचर है। अगर 106 पे चला जाए तो आप समझ लेना कि इस पशु को, यानी इस बकरी को बुखार है। अब इन पशुओं के अलावा अगर आप ऊँट का भी ट्रीटमेंट करते हैं तो आपको ऊँट का भी टेम्परेचर पता होना चाहिए। हर पशु का टेम्परेचर आपको अलग अलग लेवल में मिलेगा, ऐसा नहीं कि सभी का एक था, सभी का अलग अलग, और हमें इसका बहुत ही ध्यान रखना जरूरी है। आप अगर भैंस को देखकर बकरी का इलाज कर देंगे बुखार का तो वो तो गलत हो जाएगा फिर, और अगर आप बकरी को देखकर ऊँट का इलाज कर देंगे तो वो भी गड़बड़ हो जाए। ऊँट का नॉर्मल टेम्परेचर रहता है 97.4, यानी 97। 97 पे इसका टेम्परेचर नॉर्मल रहता है। 96 से 97 98 तक ऊँट का टेम्परेचर नॉर्मल रहता है। अगर 102 टेम्परेचर हो जाए तो समझ लेना ऊँट को बुखार है। हम बात कर रहे थे अभी कि कुछ डॉग का टेम्परेचर 102 नॉर्मल रहता है, लेकिन वहाँ पर ऊँट को बुखार रहता है। ऊँट का टेम्परेचर कितना रहेगा? 96 पॉइंट या 97 पॉइंट, इतना इसका टेम्परेचर नॉर्मल रहता है। कोई दिक्कत नहीं, इसको आप एंटीबायोटिक या कोई बुखार की दवा लगाने की ज़रूरत नहीं, इसका टेम्परेचर हाई नहीं है। हमारे फील्ड में कुछ डॉक्टर भाई ऐसे भी हैं जो मुर्गियों का भी इलाज करते हैं, जो हैन का भी इलाज करते हैं। वहाँ वो उनको भी एंटीबायोटिक दवा देते हैं, उनको भी मेलोक्सिपिरा दवा देते हैं, वहाँ पर भी उपयोग करते हैं। तो उनकी जानकारी के लिए बता दें कि मुर्गियों का तापमान नॉर्मल टेम्परेचर 107 रहता है। यह अगर मुर्गी को अगर हम दूसरे पशु से कंपेयर करेंगे तो दूसरे पशु मर जाएंगे इस स्थिति में। तो कि जहाँ पर 107 फ़ारेनहाइट पे भैंस बहुत ही ज़्यादा हाँफने लग जाती है, वहीं मुर्गी इतने टेम्परेचर में तो नॉर्मल रहती है। 160 पॉइंट तो नॉर्मल है। मुर्गी 106 से लगाकर 108 पॉइंट तक जब आपको टेम्परेचर मिले मुर्गी का तो यह नॉर्मल है, कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है।
तो साथियों ये वीडियो आपको जानकारी के लिए बनाई हमने, ताकि आपको हर पशु का टेम्परेचर पता होना चाहिए। एक बार फिर बता दूँ, बफेलो का टेम्परेचर रहता है 101 पॉइंट या 100 से लेकर 101 पॉइंट तक सब नॉर्मल है। डेयरी काऊ यानी अगर हम काऊ की बात करें, गाय की बात करें, तो 100 से लेकर 102 तक नॉर्मल रहता है, कोई दिक्कत नहीं। बात करें ऊँट की तो 97 से लेकर 96 और 98 तक नॉर्मल रहता है। बात करें डॉग की 101 से लेकर 102 और 102.5 तक नॉर्मल रहता है। बात करें गोट की 104 तक नॉर्मल रहता है, 103 से लगाकर 104.5 तक भी नॉर्मल रहता है। तो साथियों यह वीडियो हमने आपके लिए तैयार किया है, यानी जो हमारे नए नए प्रैक्टिशनर भाई या कई पुराने लोगों को भी अभी तक पता नहीं है, जो केवल गाय भैंस का इलाज कर रहे हैं, जब उनके सामने कोई कुत्ता आ जाता है या उनके सामने कोई ऊँट का केस आ जाता है या उनके सामने फिर कोई सूअर का केस आ जाता है या उनके सामने कोई मुर्गी का केस आ जाता है, उनके सामने कोई बकरी का केस आ जाता है, तो वहाँ फिर यह अगर सरणी आपको याद रहेगी तो आप उनका इलाज आसानी से कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।